ड्रॉ की, फिर वापस आपने देखा हाँ अभी ऐसा दिख रहा है, वापस आपने आइस ड्रॉ की, हाँ अभी ऐसा दिख रहा है। अब ऐसे नहीं हुई खाली आइस के अंदर पड़े हो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। Okay, you are just focusing on the eye, you're just focusing on the tail, you're just focusing on the back or whatever legs, whatever. So you are able to look at only one part when you are doing that journal. Is this clear? But with accounting equation, you will be able to look at the value of business. And real value of business is given by the value of its balance sheet. अगर मेरे को Reliance की balance sheet मालूम है, every 3 months the company publishes the balance sheet, quarterly result आते हैं। अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट मालूम है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, हर 3 महीने देख रहा हूं, तो उसकी बैलेंस शीट मेरे नजर में है, उसके एसेट लायबिलिटी कितने मुझे पता है। अब कोई न्यूज है 1 महीने बाद कि इसने ये ट्रांजैक्शन किया, इसकी ये डील हुई, तो आई कैन स्ट्रेट अवे कनेक्ट माई माइंड टू द बैलेंस शीट, इसका इंपैक्ट बिजनेस की वैल्यू पे क्या होगा, रिजर्व्स प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, या फिर उसने खाली कोई एसेट खरीदा, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट घटा तो नो चेंज। इज द वैल्यू इंक्रीजिंग, इज द वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे, डिक्रीज कब होगी, जो ये घट रहा है, खर्चा हो रहा है। अगर एसेट ही खरीद रहे बेच रहे हो तो वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो ये मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके पता कर सकूंगा कि भैया बिजनेस के लिए बेटर है कि खराब। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इज दिस क्लियर? इट्स लाइक, देखो आप भी बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसा नहीं है कि खाली वो आइस टेल ही बनाते रहने का, एलिफेंट भी देखोगे आप, बट एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल मेक अ बैलेंस शीट व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट में मैंने बोला, फाइनल अकाउंट लास्ट चैप्टर है आपका, यू नॉर्मली मेक अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। तब आपको एक दिन देखने को मिलता है बैलेंस शीट, 365 दिन देखने को मिलता, तो रिजल्ट देखने मिलेगा, बैलेंस शीट का फाइनल वैल्यू देखने मिलेगा, लेकिन 1 साल के एंड में हर दिन का वैल्यू आपको पता चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता। वो आपको कहां से पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज बैलेंस शीट। हर दिन का वैल्यू यू विल बी एबल टू नो फ्रॉम द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इट्स लाइक आपने डिसाइड किया 6 महीने में आपको 8 किलो कम करने का, 6 महीने में आपको 8 किलो वजन कम करने का। आपने डाइट किया, एक्सरसाइज किया, कार्ब्स घटाए, प्रोटीन किया, व्हाटएवर यू वांट, आपने 6 महीना सब किया, एक्सरसाइज डाइट किया, 8 किलो वजन कम हो गया, परफेक्ट, 6 महीने बाद कम हो गया। अब वही चीज आपने अलग तरीके से की, आपने फिटबिट पहन लिया, यू नो फिटबिट, मी बैंड, व्हाटएवर, सो इट गिव्स यू अ ट्रैकिंग ऑफ डेली। तो आपने वही चीजें की, आपने डाइट किया, एक्सरसाइज की और फिटबिट पहन लिया, तो फिटबिट आपको डेली बताता था, आज 300 ग्राम घटा, आज 200 ग्राम घटा, आज 100 ग्राम बढ़ा, आज 400 ग्राम घटा, लेकिन 6 महीने बाद 8 किलो ही घटा। अब पहुंचे उधर ही, लेकिन फर्क क्या हुआ? एक केस में आपको रिजल्ट, वो जो फाइनल वैल्यू थी कब देखने मिली? आफ्टर 6 मंथ्स। ये आपको डेली देखने मिली। दैट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एवरी डे यू विल बी एबल टू सी द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, वैल्यू ऑफ बिजनेस। Now how to solve the problems and how to make this equation, यही चीज है, लेकिन आप बैलेंस शीट ड्रॉ करके नहीं बताओगे, इसको बताओगे इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ओके, वेरी सिंपल इट इज। आई वांट यू टू टेक योर मोबाइल फोन्स फॉर अ चेंज, बट ओनली ओपन टू दोज इमेजेस व्हिच आई सेंट यू यस्टरडे। अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 इमेजेस मैंने सेंड किए हुए। ऑल्सो टेक आउट योर नोटबुक, take out your notebook also. All of you notebook भी ले लो और मोबाइल निकालो। The same book where you started with that pro forma and all. प्रोफॉर्मा वाले बुक्स में ही करो, न्यू है तो न्यू, नहीं तो उधर पेजेस है तो उसमें ही करो। साइलेंट पे डाल दो और टेक आउट दोज इमेजेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन दैट आई सेंट यू यस्टरडे। सॉरी,
सब्सिडरी के बुक में अगर आपने वहां पे प्रोफॉर्मा बनाया हुआ है तो उसमें भी कर सकते, अदरवाइज न्यू बुक बनाया है तो न्यू बुक में कर। Now, college see now, problems based on accounting approach. Can you see that? अरे पेज कहाँ है यार, कोई तो इमेज है। 15 क्वेश्चन 15 मिला। This was given by NM, okay, couple of years ago. Arun started business with cash 1 lakh rupees. Did you all get that image? Question 15. मिला आपको? अरे यार पेज नंबर इसमें है क्या? सेकेंडली में 4 और 5 सेकेंडली में 4 और 5 दो ही तो पेज है। 4 क्वेश्चन 15 देखो, ये आपको जब ऑफलाइन सॉल्व करना होता है तो ऐसे होता है, ओके। अभी ऑनलाइन में इसके बेसिस पे एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या अलग करें, हम लोग को हर एसेट का कॉलम बनवाया अलग-अलग और हर लायबिलिटी का अलग कॉलम और कैपिटल, मतलब एसेट के अंदर फर्नीचर 10 एसेट से तो 10 कॉलम अलग-अलग। बट वो आएगा नहीं तुमको फाइनल में नीड है तो विल डू दैट। दिस इज फॉर सीएच, तो सीए में ऐसे ही फॉर्मेट करो बिंदास, ओके। और ये आता है तो सेमेस्टर तक आता है, फाइनल्स में नहीं रहता। बाद में इफ दे इंक्लूड देन टेल मी, विल टेक अ कॉलम बाय सेपरेट। अभी क्या क्या बिल इनवॉइस का क्या लीव नहीं करना, हो गया। हाँ वो ऑप्शनल था होमवर्क, वो खाली आपका नॉलेज के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह के लिए। होमवर्क इज ऑप्शनल, प्रैक्टिस के लिए करना है तो करो। बाकी वो 4 मैंने आंसर तो दिया है ना आपको बना के, वही गो थ्रू करो। बोलो यस यस, सिंगल साइड। क्वाइट नाउ, लिसन। Arun started business with cash 1 lakh. तो पर्टिकुलर में you have to write the question, okay? Same question छापने का। Arun started business with cash. Arun started business with cash. कितना चालू किया है? 1 लाख रुपए। Can you see that? तो in particular you have to write the question. ध्यान से बोर्ड पे देखो। What is the journal entry? First try to frame the journal entry. Cash to capital. अब ये इमेजिन करो आपकी बैलेंस शीट है, खाली ऐसे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। व्हाट विल चेंज? कैश टू कैपिटल, राइट। तो बिजनेस में क्या होगा? कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। व्हाट इज कैश? एसेट। तो एसेट बढ़ा तो एसेट में लिख देने का प्लस 1 लाख, एसेट कॉलम में लिख देने का प्लस 1 लाख। एसेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? इंक्रीज। समझ आ रहा है? बेसिक रूल्स भी कर सकते हो। एसेट डेबिट तो बढ़ा, क्रेडिट तो घटा, लायबिलिटी क्रेडिट तो बढ़ी, डेबिट तो घटी। तो एसेट इंक्रीज हुआ प्लस 1 लाख, सामने क्या बढ़ा? लायबिलिटी बढ़ा? नहीं, क्या बढ़ा? कैपिटल। कैपिटल में कर देने का प्लस 1 लाख, कैपिटल में कर देने का प्लस 1 लाख। यही चीज बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी समझ में आया? अभी मैंने दिखाया, एसेट में कैश बढ़ा, लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ा। समझ आ रहा है? तो ये ट्रांजैक्शन के बाद आप एक सब टोटल करोगे, ये ट्रांजैक्शन के बाद एक सब टोटल करोगे,
which will show the total value of business. What is the total value of business? This is 1 lakh now. 0 tha. 1 lakh is equal to liabilities are nil plus capital is 1 lakh. 0 plus 1 lakh, 1 lakh, 0 plus 1 lakh, 1 lakh, either 0, no change. So after this transaction, what's the value of asset? 1 lakh. What's the value of liability? 0. What's the value of capital? 1 lakh. समझा? That's what you do. After every transaction, ऐसा हर एक transaction के बाद you'll find out the value of business, revised value of business. What is this revised value of business? Value of balance sheet, value of your assets and your liabilities. Did you understand this first one? How did I change it? बैठा दिमाग में? कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा. फर्स्ट वाला समझा? सबको समझा? सेकेंड वाला देखो क्या है. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. इधर क्वेश्चन ही छाप देने का. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. क्या होगा बताओ मेरे को. फ्रेम अ जर्नल एंट्री फर्स्ट. Furniture to cash. So what will happen? What is furniture? Asset. What is cash? Asset. Furniture debit हुआ मतलब बढ़ा. Cash credit हुआ मतलब घटा. Both are assets. So where will you show the change? Asset column में क्या लिखा हो गया? Furniture बढ़ा तो +15 and cash -15. Is there any change in liability or capital due to this transaction? No. So now, what's your value after this transaction? 1 lakh plus 15 minus 15 will remain at what? 1 lakh. 0 with no change is 0 plus 1 lakh with no change is again 1. So 1 lakh is equal to 0 plus 1 lakh. That's your equation. This equation will always remain balanced. ये आपका बैलेंस शीट टोटल है. ये हमेशा बैलेंस रहने वाला है. क्या इक्वेशन है समझ में आ रही है? एसेट आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. दो साइड है बैलेंस शीट की और कुछ. तो कभी कभी काफी बिजनेसेस सिर्फ एसेट खरीदते बेचते रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस प्रोग्रेस कर. बिजनेस उधर का उधर ही पड़ा हुआ. वो एसेट आपको कमा के देंगे तब जाके प्रॉफिट जनरेट हो. गेटिंग दैट? तो खरीद बेच रहे हो एसेट तो उधर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. लाइन छोड़ना है. एक लाइन छोड़ो. एक ट्रांजैक्शन के बाद डिसेंट लगेगा. नीट होना चाहिए. थर्ड वन देखो क्या दिया. Purchase goods worth 70,000 on credit from Varun. पहले तो जर्नल एंट्री बोलो. What is the entry? Purchase to Varun, right? अब purchase is an expense, no doubt. But what type? Tangible. तो माल आया ना. कौन सा एसेट बढ़ता है इधर? स्टॉक, राइट? तो परचेज, इधर तो क्वेश्चन छापना है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वरुण. ठीक है. कितना माल आया आपके पास? 70,000. Is that right? So which asset will increase? Stock. तो स्टॉक बढ़ेगा. 70,000 से एसेट बढ़ गया. समझ आया? What else will change? Why? Because you bought on credit. What if you would have bought it on cash? तो इधर ही -70 पैसा कम हो जाता. अब इधर लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर बढ़ रहा है ना. इधर आ जाएगा +70. Is there any change in capital due to this? The net worth of the owner remains unaffected. मुकेश अंबानी कल जाके बड़ा सा ट्रांजैक्शन करता है क्रेडिट का, माल खरीदने का, तो उसका नेटवर्थ विल स्टिल रिमेन अनएफेक्टेड. नेटवर्थ विल स्टिल रिमेन अनएफेक्टेड. उसका प्रॉफिट, उसका कैपिटल इज स्टिल अनएफेक्टेड. वाई? एक टेंजिबल एसेट आ गया स्टॉक आपके पास. भाई फोकस है. लर्निंग हुआ. मेरा टेंजिबल एसेट आ रहा है और सामने क्रिएट हो रही है एक्सटर्नल लायबिलिटी. कैन यू सी दैट?
व्हाट विल बी द इक्वेशन आफ्टर दिस? इसके बाद क्या बनेगा? ये 1 लाख प्लस 70 कितना हो जाएगा? 170 ऑफ एसेट आर इक्वल टू 0 प्लस 70 70,000 ऑफ लायबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख प्लस 0 इज, ये टैली होना चाहिए. 170 इज इक्वल टू 70 प्लस 1 लाख. 170 is equal to 70 plus 1 lakh. A is equal to L plus C. Okay? Accounts. Yeah, sorry. Assets are equal to liabilities plus capital. Then, sold goods worth 60,000 on credit to Varsha. What is the journal entry? Varsha to sales. Okay, that's debtor to sales. Is that correct? Debtor to sales. So this is goods sold on credit. Goods sold on credit. Varsha to sales. Who is Varsha? Debtor. Asset. और sales मतलब माल गया. तो क्या चेंजेस होंगे पहले सोचिए. एसेट डेटर बढ़ेगा पैसा लेने का कितने से? 60,000. एसेट बढ़ा और क्या? स्टॉक आया कि गया? गया. तो लेस 60. इधर क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. आपने जो 60 में बेचा है ना, एक्चुअली 60 का गुड 60 में थोड़ी बेचोगे आप. मेरे एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, हमने 40 का गुड्स कितने में बेचा था? 70 में. तो ये 60 का जनरली आप 60 में बेचने वाले नहीं हो. लेकिन इधर आपको मालूम है आपने कितना प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा. इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग गिवन? नहीं दिया तो अज्यूम करो कि 60 का 60 में बेचा, नो प्रॉफिट नो. बट व्हाट इफ मैं आपको बोलता कि 50 का 60 में बेचा, 50 का माल वर्षा को क्रेडिट पे 60 में बेचा, तो ये 60 बढ़ेगा. लेकिन स्टॉक कितने से घटेगा? 50 से घटेगा. देन योर स्टॉक इज डिक्रीज बाय ओनली 50. समझा क्या बोला? 50 का 60 में बेचा तो माल कितने का गया है? 50 का. और कितने में गया है? 60 में. तो डेटर बढ़ेगा बाय 60 बट स्टॉक घटेगा बाय 50. और 10 का क्या? कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट से. दैट्स व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली. Is this clear? Whenever you do any sale, there is bound to be some profit, which will boost up your capital. Is there any change in liability or capital? अभी फिलहाल तो नहीं है. What's your revised equation? 170 plus 60 minus 60, 170 is equal to what? 70 plus 1 lakh. Got it? Go ahead. Deposited into bank 25,000. Deposited into bank. What is the entry for deposited into bank? Bank to cash. Now how will it change the value of business? Bank to cash. What is bank? Asset. What is cash? Asset. Bank to cash. Bank will increase or decrease? Bank will increase. What about cash? Cash will increase. So इधर ही करना है. Plus 25 asset and minus 25 asset. Is this clear? Is this clear? I didn't understand why you added and subtracted 60,000. This one. Under assets, yeah. This one, na? What is the entry you sold on credit, right? Yeah. So what is the entry? Varsha to sales. So Varsha कौन है? Debtor or credit? Debtor. Debtor means asset. तो एसेट से पैसा लेना बढ़ा, तो वर्षा बढ़ी, डेटर बढ़ा. तो एसेट बढ़ा, 60,000 पैसा लेना बढ़ा. और वाई माइनस 60 माल गया, स्टॉक गया. हमारे एग्जाम्पल में हमने किया था 40 का 70 में बेचा था. डेटर इंक्रीज बाय 70 एंड स्टॉक डिक्रीज बाय 40, बाकी 30 प्रॉफिट था. यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस. 60 का स्टॉक 60 में बेचा, डेटर बढ़ा, स्टॉक घटा. अभी ये होता है आपका 1,70,000 इज इक्वल टू व्हाट? 70 प्लस 1 lakh. इज दैट राइट? सॉर्टेड है ऑल ऑफ यू?
अब गम्मत, रिसीव्ड कमीशन 500, रिसीव्ड कमीशन 500. What is the entry पहले वो है, कैश टू कमीशन. What is commission? Income. What is cash? Asset. Cash बड़ा कि घटा? बड़ा. So plus 500. What is commission? Income. Mind you, every income, what happens? Indirectly increases the capital, and any expenses decreases the capital. Any income increases the capital. Any expense decreases the capital. So ये क्या है? Expense or income? So plus 500 into capital directly. एक खाली सेल परचेज को छोड़ के बाकी सब इनकम क्या करने का? ऐड टू कैपिटल. सेल परचेज स्टॉक के थ्रू करने का, बस टैंजिबल है. बाकी कोई भी इनकम ऐड टू कैपिटल, कोई भी एक्सपेंस, व्हाट? एनी एक्सपेंस इंक्रीज द कैपिटल. इनकम इंक्रीज द कैपिटल, एक्सपेंस डिक्रीज द कैपिटल. एसेट और लायबिलिटी तो दिया हुआ है. करेक्ट. बस इसके बाद व्हाट्स योर रिवाइज्ड इक्वेशन? 1,70,500 is equal to 70,000 plus 1,05,000. Is this clear? That's your accounting equation. Yeah. तो हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा ना एग्जाम में एसेट के लिए. अभी तो नहीं, फाइनल अभी तो ऑनलाइन है. फाइनल में जरूरत पड़ेगी तो विल प्रैक्टिस दैट. करेक्ट सर थोड़ा हमने आज करेंगे. बट वो सुप्रिया अपना ही चलाएगी. कुछ लो यार, ये कॉलेज का यही है, आपस में लोग का कुछ नहीं. एंड दिस इज नॉट अबाउट NM. ऑल कॉलेज उधर एक डिवीजन कुछ करवाता है, दूसरा कुछ करवाएगा. मीटिंग में एक डिवीजन कुछ, दूसरा. SIS एंड सोमैया इस मामले में यूनिफॉर्म, तो उसमें कोई करवाता ही नहीं. एक ही करवाते हैं वही सब, यही चलेगा. जो करवाते हैं वो चलेगा. ऐसा NM मीटिंग में उधर ऑलवेज इन क्रॉसरोड्स. चलो, ऑल ऑफ यू टेक नाउ सम नंबर. हाँ, ये सम खत्म हो गया. अभी देखो सम नंबर 21. देखो, ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 21. 21st सम. 21st सम. हाँ, પૈસા નથી આ ટોટલ એસેટ છે. પૈસા, ફર્નિચર, ટોટલ વેલ્યુ છે. આજે